75 कहता है 5 बच्चों की उनकी आयु में अंतर 3 साल का है, ठीक है। और तथा क्या है, बच्चों की आयु का योग, हाँ 5 बच्चों का आयु का योग कितना है, 50 है। तो छोटे बच्चे की उम्र क्या होगा। अरे देखो योग अगर 50 है तो एवरेज क्या होगा 10। इधर सुनो, मैं तुम्हें सिखाया था कल प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सुनो, अगर डिफरेंस मैं रखता हूँ 2 का 3 5 7, अगर मैं ये क्या है नंबर ऑफ टर्म, क्या है नंबर ऑफ टर्म, क्या है बोलो तो, ऑड है ना, ऑड है। देखो 3 है ना, तो हमेशा अगर एपी में है तो हमेशा बीच वाला होगा एवरेज, ठीक है। अगर मान लो सम संख्या होगा तो 2 के बीच में होगा ना, बोलो ना। अगर मान लो इसी में 3 5 7 9 11 13 कितना है, 6 है। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच होगा। अब बीच में कौन सा होगा टर्म, कौन सा संख्या होगा, 8 होगा, ठीक है 8 ही होगा ना। तो अब सुनो, अब अगर ये 8 है और ये देखो नंबर ऑफ टर्म अगर हो इवन, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखो 7 और 9 + 2 का हाफ क्यों किए, हाफ क्यों किए, नहीं 2 है इसलिए किए, वैसा करो बात है। अगर 4 डिफरेंस होता तो क्या होता, दो इसी बात है, क्योंकि बीच वाले मुझे लाना है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, ये तो हो गया दूसरा तरीका। इधर सुनो, दूसरा तरीका, डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है 2, मतलब कि नंबर ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस सिर्फ डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस बटे कितना, ठीक है, बोलो डिफरेंस बटा हाफ। तो जो डिफरेंस है 2 डिफरेंस है 2 ही है, तो आगे कितना 1। तो इसका मतलब कि यहाँ से 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा मुझे, यहाँ से घटाएंगे तो मिलेगा। जैसे अगर मैं 4 8 और 12 16 की बात करता हूँ, ठीक है, 20 और 24 की बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म इवन है, ये दोनों के बीच में होगा। डिफरेंस कितना है 4 है, और 4 का आधा करूँगा 2, तो इसका मतलब इधर 2 जोड़ के आऊँगा तब 14, इधर से घटा के आऊँगा तो 14। अब ध्यान से सुनो, इसका उल्टा अगर सीख गया ना बात खत्म। इसका उल्टा अगर एवरेज ही दिया रहे, कहेगा कि कितने संख्या है, ये 6 संख्या, कहेगा कि 6 संख्या है, ठीक है, संख्या है, उसका एवरेज 14 है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या या कोई भी संख्या बताए, ठीक है, ऐसा पूछ देगा तो जानते हो ना। और ऐसा बोल देगा कि प्रत्येक संख्या के बीच, ठीक है, का डिफरेंस 4 है, ऐसा बोल देगा। तो डिफरेंस 4 है, मैं जान गया, मैं ये भी जान गया एवरेज कितना है 14 है, और 14 एवरेज है। और संख्या नंबर ऑफ टर्म क्या है, संख्या 6 है, 2 क्या इवन है ना, ठीक है, तो इवन है। तो तुम्हारा जो एवरेज है, एवरेज 14 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। कॉमन डिफरेंस क्या लिखा मैं 4 है, 2 से भाग देंगे इधर से आजू बाजू, इधर से 2 जोड़ कर 2 घटा कर पहुँचेंगे ना, इधर जाएंगे तो 12, इधर जाएंगे तो 16। अब देखो 16, अब देखो दोनों के बीच 4 करके आया ना, हाँ, तो डिफरेंस 4 है, उसका हाफ किए ना, हाफ करके इधर जोड़े। देखो पहले क्या करते थे, यहाँ था तो यहाँ जोड़ के यहाँ आते थे, अब ये है तो घटा के यहाँ आए, यही बात ना। अगल बगल के मिल गया टर्म मुझे, और टर्म मुझे 2 तो मिल गया, 4 चाहिए ना, तो 2 इधर जाएगा ना, तो हमेशा 4 का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो 12 के बाद 8 के बाद 4 इधर हो जाएगा, तो कहेगा छोटा बच्चा कितने 4 साल का, बड़ा बच्चा कितना, बात समझ में आ गया, समझ गया ना।
बोलो बोलो। ठीक है चलो, तो वैसे क्वेश्चन वो है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो। 5 बच्चे का है ना, तो 5 एवरेज कितना 10, और बीच वाले ही 10 हो जाएंगे उसमें, नहीं 10 हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितना का है 3 का। तो फिर जाओ ना, 6 घटाओगे ना 10 में, छोटा बच्चा के लिए 4, बड़ा बच्चा के लिए 4 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे 16। समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है, ये सीख लिया वहाँ सीख लिया। चलो आगे बनो, बंद करो। ठीक है कि आयु से 18 वर्ष अधिक है, अगर 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु, उसके पुत्र की तब की आयु, मतलब 6 वर्ष पूर्व भी, ठीक है, आयु से 18 वर्ष अधिक है, ठीक है। अगर दोनों की वर्तमान आयु का योग 30 है, तो 6 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी। इसमें क्या था, कुछ नहीं है। सही बोला, डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। अगर मदर और सन का डिफरेंस हमेशा 18 ही होगा, कभी एक टाइम एक काल में, और सम दिया हुआ है मदर प्लस फादर, मदर प्लस सन का कितना, और 30 का, तो एम निकालेंगे तो एक बार जोड़ कर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 48, तो 24 हो जाएगा। और सन का निकालेंगे तो दोनों का घटा देंगे, घटा के 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 12, तो 6 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है 76, लिखो। ये लास्ट टाइप का योग पिता की आयु का 33.33% है। इसका मतलब क्या है, ये फादर है और चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2, क्या, तो ये दोनों का सम कितना, दोनों कितना रेशियो का है। कहता है पिता की वर्तमान आयु का, ये ना फादर 3 होगा, ये तब ये 1 होगा, यही ना, कोई बात नहीं। कहता है 20 साल बाद उसकी उम्र का योग बराबर हो जाएगा पिता किसका योग, दोनों बच्चा का। हाँ नहीं, तो फादर और बच्चे का दोनों बच्चा का मिला के हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, देखिए तो क्या हो जाएगा बोलो। तो 1:1, इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, आगे में है पीछे 40 जोड़ेंगे ना, 2 बच्चा है, यही गलती किया था, वही बोल रहे थे। आप तो सब सही बन जाए क्या, समझो तो देखे। चलो कंप्लीट कर दूँ, कंप्लीट तो कर ही लो ना। ये 3 है, डिफरेंस 2 होगा। पूछ रहा है किसका, पिता का वर्तमान, यही ना, तो ये पूछ रहा है। अब यहाँ देखना, ये कितना हो गया 20 ना, ये कितना 10 ना, ये कितना हो गया, फादर का आंसर। वाच कर दो। एट 78, देखो इधर 78 में कहता है कि राम के पुत्र की आयु राम की आयु से 1/3, और राम की पत्नी की आयु राम की आयु के 4/5, और राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5। तो ऐसा करो ना, ऐसा करो कि यही है ना, तो बन जाना चाहिए। तो 75 मान लो ना, 75 मान लो किसका, राम की आयु अपने पिता की आयु की 75 मान लो, ये फादर का मान लो कितना 75, बना सकते हो ना, ठीक है। तो राम का कितना हो जाएगा 45,
ये राम फादर है, होगा, बोलो ना, यही ना। अब कहता है कि राम की पत्नी की आयु, राम की आयु 4/5, तो 5 ये है कितना, 9 गुना, तो राम की वाइफ जो होगी उसका कितना हो जाएगा, 36 ना। नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। मर्जी है ना, तो 3 से तो कटेगा ना, तो 4 हो गया कि 3 से कटेगा ना, 12, 15, कितना, 25। हाँ, अब तुम्हें 50 का ना फादर का, तो 2 से सब गुना करके, ठीक है। चल 79 बनाओ। अब हो बड़े पुत्र से 2 गुनी है, तो फादर जो है ना, फादर और इसका जो सन है, इससे बड़ा सन, ठीक है, ये बड़ा सन, इसका कितना है, ये 1 है, तो ये 2 है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब सिर्फ ध्यान सुनो, हाँ, अरे भाई दोनों भाई एक नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, तो फिर कैसे ना बनाओगे, नहीं बनाओगे। मैं देखो, ये जो है, मैं इधर ध्यान सुनो, ये जो है, ये क्या है, ये जो सन है बिग सन है, और ये फादर है, इसका रेशियो दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से, तो ये है ना छोटा पुत्र सन, ये बिग सन में तो लिख दिया, ठीक है, ये स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सन, फादर का रेशियो कब बोल रहा है, ये 10 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 साल बाद, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 साल बाद, ठीक है, कितना हो जाता है, 3 गुनी, इसका 1 तो इसका 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कहता है दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब जो है बिग सन और स्मॉल सन में कितना अंतर है, 15 का अंतर है। ये कोई सेटअप बैठाओगे, यहाँ कितना जोड़ूँ, इतना कितना जोड़ूँ, बोलो तो मुझे। अगर इस सेटअप बैठाने में कामयाब है तो तुम्हें एक लाइन में आंसर आएगा, नहीं तो एक्स वाई करके आंसर आएगा। 10 साल बाद कहता है, यहाँ 10 में, हाँ ये, हाँ उसके बाद मेन तो यही बताना था। बोलो, ये बिग सन में स्मॉल सन को क्या करें, हाँ सोच के बोलो। मैं उस दिन तुम्हें सिखाए थे, तुम भी थी, एक पास्ट में जाते थे लेकर, एक फ्यूचर में। अब तो बोलो ना, यहाँ क्या जोड़ का है यहाँ, अब तुम ही ना बोलेगी, बोले हाँ क्या, 15 ही होगा, 10 साल बाद 15 ही होगा, 10 और 15 होगा, ये वर्तमान में है, हाँ तो 15 ही होगा, दोनों का डिफरेंस सब सिखाएं, सब गोबर, हाँ बोलो क्या करोगे, याद कर लोगे, रट लोगे कि याद आ जाएगा तुरंत से। बोलो रोहित, माइनस 5 कैसे, अब सुन लो, कहता है ये देखो, ये कौन सा है, बड़ा, ये बड़ा भाई है ना,
ये छोटा भाई है ना, बड़ा भाई को प्रेजेंट में ही अगर रख दिए, ठीक है, बड़ा भाई को कहाँ रख दिए, प्रेजेंट में ही रख दिए, और छोटा भाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो छोटा भाई क्या होगा, एक एज डिफरेंस घटता जाएगा ना, छोटा भाई तो एज बढ़ेगा लेकिन एज डिफरेंस क्या होगा, घटते जाएगा। 10 साल पर आएगा तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, 0, और क्रॉस कर गया 15 साल तक तो -5 ही होगा ना। बात समझ में आया? अब यहाँ सुनो, यहाँ ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर, ये जो है ना, ये बिग सन है, ये स्मॉल सन है, इसका डिफरेंस कितना है, 15 का है। अगर मैं आगे कर 10 वर्ष यहाँ ला देता हूँ, ये जो है ना बिग सन यहीं रहता है, कहता है हम जी लेंगे प्रेजेंट में, ठीक है, तू जी ले छोटू फ्यूचर में, ठीक है, इसको कहता है। तो ये पहुँचा दिया कहाँ, 10 वर्ष बाद, तो ये वाला तो 10 वर्ष बाद तो इसका कितना हो जाएगा। अब देखो ये 15 डिफरेंस है, 15 है कि 10 है, अच्छा 15 है, 15 है। अब देखो 15 है और ध्यान से सुनना, 10 ही वर्ष जा रहे हैं ना, तो +5 होगा ना, +5 होगा। मैं सोचा कि 15 डिफरेंस है, ठीक है, सुनो डिफरेंस 15 है, जा रहे हैं कितना, अगर 15 वर्ष जाते तो कितना, 0। अगर मैं 15 वर्ष जाता फ्यूचर में, 15 वर्ष फ्यूचर में, तो डिफरेंस कितना, अगर मानो इसका 8 है, नहीं 8 तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मानो कि 15 है, यानी 15 नहीं 17 मान लेता हूँ, और एज डिफरेंस तो इसका 2 होगा ना। इसको मैं 15 साल बाद भेज रहा हूँ, 15, इसको कहूँगा तुम यही जी, इसको 15 साल भेज देता हूँ, तो 17 हो गया ना, डिफरेंस 0 हो गया ना। लेकिन मैं भेजा तो 10 साल ही भेजा ना, तो 10 साल भेजूंगा तो इसका 10 साल भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 12, तो डिफरेंस कितना, 5 ही का होगा ना। इसका मतलब है कि 5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये होगा। अब काम खत्म ना, तो अब हो गया, तुम्हें जो निकालना निकालो। क्या निकालने के लिए कहता है, यहाँ जोड़ेंगे ना। अब सुनो मेरा बात सुनो, तो ठीक है, तुम बड़ा भाई है, ठीक है, तुम्हारा एज 10 वर्ष है, और रोहित छोटा भाई है, नहीं इतना ज़्यादा कर देता हूँ, तुम्हारा 20 वर्ष है, हाँ, और रोहित का एज 5 वर्ष का है, रोहित, ठीक है। अब तू बोला, रोहित को बोला कि तू 10, मैं यही प्रेजेंटे में रहूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा ही नहीं, मेरा एज बढ़ेगा ही नहीं आगे, और तू जाके 10 साल आगे जी ले, तो कितने साल का हो गया, हाँ, तब पर भी तू बड़ा है ना 5 साल, तो बड़ा है तो 5 जोड़ोगे तब ना यहाँ पहुँचोगे। ओह सॉरी, स्मॉल है मैं, ओहो स्मॉल भाई है ना, ठीक है ना, ये बड़ा ही है, ठीक है, तो ये घटेगा छोटा में जाएंगे, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया ना, ये डिफरेंस के 1 का कैसे, अब मैं ये कुछ नहीं था, मैं ये बोला कि बड़ा भाई छोटा भाई में जाएंगे तो अगर एज डिफरेंस अभी बचा है तो घटा के जाएंगे ना, ठीक है। तो बड़ा भाई 15 साल का डिफरेंस का है, 15 साल का डिफरेंस का है, और छोटा को बोला 10 साल आगे चल जाओ, तो 15 साल आगे जाएगा तब ना 0 डिफरेंस होगा, अब 10 साल गया तो 5 का डिफरेंस होगा ना, पॉजिटिव होगा। लेकिन छोटा भाई से बड़ा भाई जाएंगे तब ना पॉजिटिव होगा, अब बड़ा भाई छोटा भाई पर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा ना। छोटा भाई से बड़ा भाई पर जाएंगे तब जोड़ कर जाएंगे बड़ा भाई पर, बात समझ रहे हो ना। अब बड़ा भाई से आएंगे तो छोटा भाई में तो घटा के आएंगे ना, इसलिए ये बड़ा भाई है, छोटा भाई मारा घटा के, ठीक है। चलो अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। अब मुझे निकालना क्या, फादर का, तो मैं ये नीचे वाला, तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया, ये कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गया। अब इतना गड़बड़ा हो गया तो ठीक है, 2x हुआ। ध्यान सुनना, अब मैं क्या करता हूँ, 10 साल बाद फादर जाएगा ना, तो फादर का 10 साल बाद क्या हो जाएगा, यहाँ अगर फादर पहुँचता है, ठीक है, तो 2x + 10 हो जाएगा, यही ना। अब सुनो, अब सुनो ना, अब ये कितना है, x वर्ष का है,
तो दोनों का अंतर है, तो ये स्मॉल क्या हो जाएगा, x माइनस 15 अंतर है ना, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन ये जा रहा है कहाँ, 10 वर्ष बाद जा रहा है, 10 वर्ष बाद यहाँ आते आते के साथ इसका क्या हो जाएगा, मैं एक ये देता हूँ, यहाँ आते के साथ क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा ना। बोलो अब ये दोनों में रेशियो क्या दिया हुआ है, दोनों का रेशियो, ठीक है, x माइनस 5 और 2x प्लस 10 बराबर 1/3। इसको सॉल्व करोगे बन जाएगा, ठीक है। इसमें सर जो है ना, हाँ। मेथड कम में आपने है x बोला है। हाँ? ठीक है, हाँ, इसमें मतलब इसमें ज़्यादा इसीलिए बोले सर मैं बताइए छोड़िए। आदत लग गया सर इसको एक्सवाइजर करने। 10 वर्ष का आदत है ना, 10-15 वर्ष का आदत, 15 इंटर तक 15 वर्ष का आदत है। क्लास 7 में रटते थे फॉर्मूला, उसके बाद गाँव में ही पढ़ता था ना, नहीं यही करते थे। तुम बच्चे से बेगूसराय पकड़ लिए। क्लास 7 से हमार पढ़ते बेगूसराय में, तो सोचो हमारे बेगूसराय में शायद 10th पास किए हम तो बेगूसराय आए थे। चक्रवृद्धि ब्याज का बताते थे फॉर्मूला, CI SI और CI। याद करवा देते हैं हम, मार मार पीट पीट कर ना। टीचर थे बहुत समझाते थे लेकिन समझ में नहीं करते थे उसका बात। हाँ वो समझा देते। बहुत बराबर गलती निकालना। ऐसा है, बहुत टीचर को पता ही नहीं था, हम समझा इसी में बनाओ तो। So it's most hazard 78 million question. हाँ 12 ऐसी तो इजी है। हाँ सही 12 तो ऑप्शन है। 10 बरस कैसे बनाया, X प्लस बनाया। बन तो जाना चाहिए। सुनो 80 नंबर क्वेश्चन कहता है एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो मदर और सन की बात जहाँ तक आए हैं ये 3:1 होगा। ये कब है, वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है, ठीक है। मैं भी x बना रहा हूँ, फिर मैं बनाऊँगा उस मेथड से। ये 3x होगा तो ये x हो जाएगा। अब कहता है कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6 था। इसका मतलब है, यहाँ सुनो, अगर कितने वर्ष पहले की बात हो रहा है, 5 वर्ष पहले, तो 5 ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले नहीं थोड़ा सा ऊपर ले लूँ तो आराम से तुम्हें कभी नहीं, ये हुआ ये हो जाएगा, ऊपर पास्ट चलेगा, नीचे फ्यूचर चलेगा तुम्हें। हाँ मैं बड़ा ये लिख सकता हूँ
पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले, तो 3x माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 5। तो कहता है कि फादर का कितना है 1/6 है, तो फादर का इसका कितना हो जाएगा, यहाँ है मदर सन और फादर, फादर का कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा ना, पिता 6 क्या हो जाएगा, उसके अपने पिता की उम्र का 1/6 पिता है ना, तो एक तो ये दिया हुआ है सन, तो 6 × x माइनस ये होगा ना। ऐसे भी तो आँख बंद कर करोगे तो फादर तो ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है। कहता यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 साल बड़ा हो, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कितना होगा 5 हो गया। तो इसका मतलब 6x माइनस 5 और माइनस 3x माइनस 5 बराबर कितना 5। ये तो सॉल्व करो, ऐसे नहीं करेंगे 6x माइनस 5 प्लस 5 फिर उसको बराबर कर देंगे। 5 जोड़ के, हाँ 5 इसमें 5 जोड़ दो थी बराबर हो जाएगा। तो एक ही बात है, कर लो ना, ठीक है। हाँ समझा, तू पहले लिखो ना तब बिना एक्स करते। देखिए 3x माइनस 5 है, यही ना? तुम बोला क्या जोड़ने के लिए 5 जोड़ देते हैं, किसके बराबर हो जाएगा बोलो, कितना था इसका 3x माइनस 5, यही ना, ठीक है। सॉरी मैं ये फादर कितना ये है, छोड़िए सर, बिना एक्स वाला बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए। आया देखो तो 5 प्रेजेंट में तो ये है 3 और 1 का रेशियो है ना, ये है तुम्हारा किसका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में किसका है मदर और सन का, यही है ना। अब सुनो 3 और 1 का है, मदर और सन का। अब जो फादर 5 साल बाद की बात हो रहा है ना, 5 साल पहले की बात हो रहा है, ठीक है। पहले की बात है तो घटा के आएंगे ना, ठीक है। और यहाँ देखो 5 साल पहले की बात हो रहा है और किसका फादर और सन की बात हो रहा है, तो इसमें रेशियो कितना है, ये 1 और 6 का, ये तो डायरेक्टली नहीं -5 तो घटाएंगे ना। ये सब 10 हो जाएगा। अब सुनो अंतर कितना है मदर फादर का 5 का, 5 वर्ष और फादर को ये यहाँ देखो मदर को रखते कहाँ हैं प्रेजेंट में, और फादर को भेज देते हैं कहाँ पास्ट में। कहते तू पीछे जी ले, ठीक है। तो बोलो तो कितने डिफरेंस होगा, -10 तो सोच के बोलो ना। सोच के ही तो बोले। तो मुझे फिर पास्ट फ्यूचर में तुम्हें भेजना पड़ेगा, मुझे सोच के बोलो। बड़ा कौन है फादर बड़ा है, तो वो मदर अगर प्रेजेंट में रहता है उसको पास्ट में भेजते जाएंगे, छोटा होता जाएगा ना फादर। 0 हो जाएगा। हाँ अब समझ में आया, ये क्या आ जाएगा बन रहा 0 हो जाएगा क्या, ये सर अब समझ। ऐ देखो नहीं समझ में आया, लगता है तुम ठेठी में बुझान समझता है, नहीं समझता है, पहली समझता है हिंदी, तो पहली समझो, ठीक है। पहाड़ुआ दूसरा हुआ, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़ुआ लोकोक्ति होता है। हाँ लोकोक्ति को पढ़ुआ कहते हैं। हाँ सही है, ठीक है। अलग है दोनों। पहली अलग है, तुम्हें बगल में ही रखूंगा लेकिन घुमा घुमा के, ठीक है। जो यहाँ कितना जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, मतलब प्रेजेंट से अब 5 साल पहले अगर जोड़ेंगे तब 0 जोड़ के आएंगे, तो क्योंकि दोनों बराबर है तो बराबर 0 जोड़ेंगे तभी तो। दूसरा तरीका पहले 10 साल है, 5 साल चलिए जाएंगे तो 5 साल बचिए जाएंगे। हाँ 5 साल बचिए जाएंगे। तुम एग्जाम्पल में कर लो ना, कर लीजिए। तुम तो मानो कि 15 साल का है, ये 20 साल का है, ठीक है। पहले 20 साल का है, ये 20 साल का है, प्रेजेंट 15 है। हाँ प्रेजेंट में दोनों है अभी, अच्छा। ये 20 का है तुम 15 का है। इसको कहो कि तुम 5 साल पहले अब जियो जिंदगी जाके, हाँ तो नहीं हो जाएगा, तो कितने घटाओगे कि बराबर हो जाएगा, नहीं तो 5 तो घटाओगे ना, तो घटाने के बाद तो बराबर हो गया। तो अब तुम में क्या जोड़े कि ये हो जाएगा 5 साल बाद का जो एज है उसका बराबर हो जाए, 0 ये जोड़ोगे ना। अब तरीका कितने दिया, ये 3
ये कितना दिए? सर एक चीज हमको और बताइए। अब देखो, दो रुक जाओ, बताता हूँ मैं। ये कितना 30, ये कितना 10, ये 30, ये हो गया ना। दूसरा तरीका मैं ऐसा करता हूँ, ये समझ गया ना? ये लिखो। हाँ बोलो अब तो। जैसे 5 साल पहले थे, पहले इधर ना होगा। हाँ? माइनस क्या बोला? जैसे 5 साल पहले है, हाँ, इधर कैसे साल किए, इधर में करना है। ये दोनों बराबर है ना, तो बराबर है, इसमें 2 से गुना कर दो। अब देखो ये 2 है, यह 1 है, डिफरेंस कितना? 1, तो 1 5 है, तो ये कितना? तो ये 6 है ना। संदीप, सतीश, पहले सर वीर है। अच्छा वीर, हाँ वीर, देखो भी से वीर होगा, ठीक है। एसएन से संदीप होगा। एस एच दे देता हूँ क्या? एसएन सर। अच्छा संदीप। एस एन संदीप दे देता हूँ, ठीक है। एसटी सर सतीश दे दो। हाँ एस टी सतीश दे देता हूँ। अब ठीक है ना? यस सर। चलो, अरे इसका एवरेज क्या रेशियो कितना है? 1/3, 1/2, 1/? 4 6 3 तो आएगा कितना? 4 6 3 4 6 6 3। 3, यही आएगा ना? चलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? कहता है वीर और उसकी पत्नी की औसत आयु 33 वर्ष है। इस हाँ, टोटल कितना हो जाएगा? 66। इसका मतलब है वीर, ऊपर में लिख देता हूँ शॉर्ट में, वीर प्लस वीर वाइफ, ठीक है, कितना है? 66 हो जाएगा टोटल। कहता है जबकि संदीप और उसकी औसत आयु, नहीं संदीप और उसकी छूट गया है, हाँ, तो एशन संदीप और संदीप वाइफ कितनी हो जाएगा? 78। चलो, कहता है सतीश की पत्नी की आयु वीर की पत्नी और सतीश की पत्नी के आयु का योग का कितना है? 3/8 है, यही कह रहा है ना? अब सुनो ध्यान से, यहाँ से इधर ध्यान सुनो। सतीश की पत्नी की आयु वीर की पत्नी और संदीप की पत्नी के आयु का कितना है? 3/8। रुक जाओ ना पहले। हाँ, मैं अब यहाँ लिखता हूँ सतीश की पत्नी, सतीश एस एन की वाइफ और सतीश की पत्नी की आयु और वीर की पत्नी और संदीप की पत्नी का योग करा है ना? तो इसका मतलब वीर, ठीक है, बराबर कर रहा है ना? नहीं बराबर नहीं कर रहा है। तो कहता है कि ये संदीप सतीश है ना? संदीप है एसएन सर। ये मोबाइल भी है ना, चाहिए सतीश, पहले सतीश बोल रहा है। सतीश को क्या लिखते हैं? ये क्या है तुम्हारे मोबाइल? लो सर इधर। पेपर ही ले लीजिए। इस सर आपको चुना नहीं है, 1 साल तक टाइम क्या हाँ, है? चलो, कितना नंबर क्वेश्चन है? 81। तुम्हारे में अलग है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो कहता है कि सतीश की पत्नी की आयु, सतीश एसटी होता है ना? एसटी की जो वाइफ है, किसके? वीर की वाइफ और प्लस एसन संदीप की वाइफ, ठीक है। इसका कितना है? तो 3/8 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है वीर की आयु, सतीश की पत्नी की आयु, वीर की आयु और सतीश एसटी ना की वाइफ का कितना है? 4 और 3। क्वेश्चन यही कह रहा है ना? अब कहता है तीनों मित्र की आयु का योग ज्ञात करें। यहाँ ये समझ गया ना? घुमा के बोला है बस, और कुछ नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मैं यहाँ देखो, यहाँ वीर कितना है? यहाँ कितना है वीर? 4। इसका मतलब है, इधर ध्यान सुन लो, और जब यहाँ देखो सतीश की वाइफ कितना है? यहाँ कितना है? तो सब एक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा ना? तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ध्यान सुनो, VSN ST, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो मैं अब अनुपात किसका लेता हूँ? ये देखो STW ना, कोई दिक्कत नहीं ना? STW देखो 3 ही है, STW, उसके बाद VW अकेला नहीं निकलेगा,
हाँ दोनों मिला के ही रहेगा, VW और SNW। ये कितना हो जाएगा, अब रेशियो लिखता हूँ, ये 4, 6 और 3 हो जाएगा, 3 और ये 3 2 आ जाएगा ना, और ये 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर ये चार्ज पर कैसे आ गया? हाँ ऐसा तो दिले है सब देखो दिया है, ये देखो V कितना है, 4 है, यहाँ V कितना है, नहीं होता रेशियो बराबर करते हैं ना। और अब V के जब STW क्या है, 3, STW यहाँ देखो 3 है, 3 है तो ये तो 8 होगा ही ना, इसलिए मैं एक लाइन में लिख दिया ना। वही लिखे साला सब ये तुम लिखे हैं, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं लिखोगे तो एक बार पढ़ लो, सेटिंग करो, ठीक है। अब सुनो, अब क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो यहाँ ध्यान सुनो, ये तीनों जोड़ेंगे तो किसका किसका हो जाएगा, वीर प्लस इसका तीनों को वाइफ का होगा। एक कोई भी करेंगे तो नहीं बनेगा काम, बन रहा है काम, देखो तो ये देखो वीर का वाइफ है और एशन का वाइफ है, यहाँ एश का वाइफ है, संदीप का वाइफ है, ठीक है। ये संदीप है, ये संदीप है, और नहीं बन रहा है ना। तो ऐसा क्या करूँ कि मैं पहले तो ये जोड़ूंगा, ये 2 जोड़ना पड़ेगा, और VW और SNW और SNW ये दोनों जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये और ये, तो इसका मतलब 1 2 1 ये, तो 18 होगा ना, यही जोड़ना पड़ेगा। देख लो ये तो 18 दिया कितना है, ये दोनों का सम 130 कितना आ जाएगा, 138 कितना गुना, हाँ 8 गुना। अब पूछता है क्या है, तीनों मित्र का योग ना, तीनों मित्र का योग कितना हो जाएगा, 13 ना, तीनों मित्र का योग 13 गुना कर दो, हो गया ना। कहाँ पे ये मैं लिखा हूँ, गुना लिखा हूँ 8, ठीक है, समझ गया ना, चलो लिख लो ये। ठीक है सर, तो यहाँ लिख दो ये, अब क्या दिक्कत है इसमें, हो गया ना, चलो।